हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 जो एनसीईआरटी से। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ। फर्स्ट दिया 1 मोल ऑफ Al3+2 Al, सेकेंड है 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस टू Cu, और थर्ड है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 प्लस। तो कह रहा है कि जो रिडक्शन हो रहा है उस रिडक्शन के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, हमको चार्ज बताना है, मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कितना चार्ज लगेगा। तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट दिया है 1 मोल ऑफ Al3+2 Al, मतलब Al3+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al में, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। कितने मोल के लिए कह रहा है कि 1 मोल के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए, चार्ज रिक्वायर्ड या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज रिक्वायर्ड का फार्मूला होता है N इंटू एफ होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। चार्ज रिक्वायर्ड या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, N एफ होता है। हमको N की वैल्यू चाहिए, एफ तो पता ही है। एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ की वैल्यू होती है 96,500 कूलम होता ही है। N अगर मिल जाएगा तो हम चार्ज बता सकते हैं कि कितने चार्ज रिक्वायर्ड होगा इसका रिडक्शन होने में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि Al3+ से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Al में। कितना मोल है ये, 1 मोल है। मोल तो पता है, कैसे पहचानते हैं, जो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा होता है वही मोल होता है। इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3। कितना गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने मोल के लिए, 1 मोल में 3 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, क्योंकि एक ही मोल ये आयन है हमारा, जो एल्यूमिनियम आयन है। ये कितना मोल है, 1 मोल, और 1 मोल में कह रहा है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एलिजिबल है यहाँ पर, उसका रिडक्शन करने में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ N की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। N की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चार्ज कितना आएगा, चार्ज रिक्वायर्ड कितना आएगा, NF होता है 3 इंटू 96,500, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 0 5 15 हो जाएगा, 36 18 19 9 27, इतना क्या आएगा, ये कूलम आएगा। इतना चार्ज क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा Al3+ को Al में रिडक्शन करने के लिए। क्लियर, ये तो हो गया पहले का आंसर। चलिए सेकंड क्या दिया है, 1 मोल ऑफ Cu2+2 Cu, 1 मोल Cu2+2 Cu में रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, देख रहे हैं Cu2+ से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये Cu में। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं। अब रिडक्शन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल के लिए तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, कर सकते हैं। या तो फार्मूला याद रखिएगा, चार्ज रिक्वायर्ड जो होता है कितना, N की वैल्यू अगर पता है तो F से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो N की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि एक ही मोल में लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना मोल है, एक ही मोल तो है। 1 मोल जो Cu2+ आयन को रिडक्शन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, 2। तो N की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर बता दो चार्ज रिक्वायर्ड कितना है, चार्ज रिक्वायर्ड क्या आएगा, ये N इंटू एफ। N की वैल्यू है 2, या लिख सकते हैं 2 इंटू 96,500, मल्टीप्लाई कर दो 0 0, और ये 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18 19, ये क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। इतना चार्ज क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। थर्ड क्या दिया है, 1 मोल ऑफ MnO4, थर्ड दिया है 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn2+। अब यहां पर निकाल लीजिए। चाहे तो यहां पर क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। माइनस से क्या हो रहा है, Mn2+। चाहे बैलेंस कर लीजिए, चाहे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए Mn का।
क्या आएगा, 7 से +2 है तो 5 इलेक्ट्रॉन की नीड है यहाँ पर रिडक्शन करने में। या तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, Mn है, यहाँ Mn है, यहाँ ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन है नहीं, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं, अगर जितने ऑक्सीजन होते हैं उसके अपोजिट साइड में उतने हम वाटर को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। वाटर ऐड होगा तो ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, बट हाइड्रोजन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना, 8H प्लस, कितना हो गया, 8H प्लस। अब 8H प्लस जैसे लिखेंगे यहाँ पर हमारा आयन डिस्टर्ब हो जाएगा, आयन को बराबर करिए, इधर 2 प्लस है, इधर 8 प्लस 1 माइनस 7 प्लस है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ लीजिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, 2 प्लस इधर है 2 प्लस इधर है, दोनों साइड में है, तो बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इसका रिडक्शन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो चार्ज रिक्वायर्ड क्या है, चार्ज रिक्वायर्ड क्या आएगा यहाँ पर, NF5F हो जाएगा, या 5 × 96,500 क्या मिलेगा, 0 0, ये 50 25 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, 30 2 32, 9 पचे 45, 3 48, तो इतना कूलाम क्या आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा 5 मोल के लिए। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, केवल पूछा था कितने चार्ज रिक्वायर्ड होगा इसका, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 मोल के लिए वही उसका चार्ज रिक्वायर्ड होता है। क्या करते हैं उसमें, हम फैराडे से जो वैल्यू होती है फैराडे की, एफ की वैल्यू, उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, वो आ जाता है चार्ज रिक्वायर्ड, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्लियर, तो नोट करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।